भावयोगी संत के जन्मोत्सव पर नए नए भाव, दिल को छूने वाले भाव सभी से सुनने को मिल रहे हैं। हृदय बहुत ही गदगद हो रहा है कि सबका ही जीवन, सबकी ही खेती हरी भरी होकर लहलहा रही है सद्गुरुदेव के भावों से। अभी जैसे पंच कर्म के लिए कहा था कि पंच कर्म का ज्ञान होना चाहिए और भाव के साथ जो कर्म किया जाता है, ज्ञान के साथ जो कर्म किया जाता है, वो कर्म कभी भी अशुभ नहीं होगा, उसका फल अच्छा मिलेगा। आज सद्गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन मिला है तो स्मरण रहना चाहिए। मनुष्य को स्मरण होता है 3 तरह का। एक तो स्मरण होता है ईश्वर का, एक स्मरण प्राणी करता है बुरी बातों को, बीती हुई बातों को, दुख को, चिंता को, बार बार उस घटना को जो हमारे अंदर में काम, क्रोध, ईर्ष्या ये पैदा कर देती है, लड़ाई का भाव पैदा कर देती है। और एक स्मरण होता है जो संत हमें सत्य, ब्रह्म, आत्मा इनके रास्ते पर चलाते हैं। वो स्मरण है कि ये स्मरण रखना है नंबर 1 कि मैं इस संसार में कुछ समय के लिए मेहमान बनकर आई हूँ। फिर स्मरण रखना है दूसरे नंबर पे कि मेरा रास्ता कैसा है, अच्छा है या बुरा है। एक स्मरण रखना है कि संग मुझे कैसा करना है। एक स्मरण रखना है कि मुझे सद्गुरुदेव जो भाव निर्जरणी के द्वारा सत्संग में बुलाकर अमृतवाणी का पान कराते हैं, अपनी संत मणि के प्रवचन में जो मुझे सुनाते हैं, साहित्य में जो मुझे दूज के दिन प्रवचन में बताया जाता है, तो मैं जो श्रवण करूं वो मैं स्मरण रखूं कि मुझे जीवन में क्या अपनाना है, क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, क्या प्राप्त करना है। नहीं तो सुनेंगे छोड़ के चले जाएंगे। ये चीज़ स्मरण होनी चाहिए। जैसे दुख की बात स्मरण करते हैं तो क्या होता है, अंदर में बेचैनी पैदा होती है। किसी का दुर्व्यवहार स्मरण रखता है तो अंदर में बहुत बुरी भावना, बुरा मन, बुरे विचार आने लग जाते हैं, डर सा लगता है। और स्मरण रखेंगे अच्छी बात, गुरुदेव की बताई हुई बात, तो क्या होगा, दुख चिंता को भूल जाएंगे, एक बार खत्म हो जाएगी। तो स्मरण रखो कि मैं ईश्वर का अंश हूँ और हर प्राणी ईश्वर का अंश है। ये स्मरण रखना है। जो 5 कर्म बताए गए हैं कि मुझे 5 कर्म कैसे करने हैं, ये बातें स्मरण होनी चाहिए हमारे। जब ये स्मरण होगी तो क्या होगा, हमारा जीवन सुंदर बनेगा, हमारा जीवन प्यारा बनेगा। तब पता चलेगा कि मैं एक रमणीय स्थान पर, ये संसार रमणीय स्थान हो जाएगा, ये रमणीय स्थान पर और रमण करने के लिए आई हूँ। मैं तो एक आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। ये स्मरण रखना है कि मुझे किसी को भी गलत बात नहीं करनी, किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी का अपमान नहीं करना। ये चीज़ें याद रखने वाली है। जब ये रखेंगे याद तो ऑटोमेटिक ही हम अंतर से निर्मल पवित्र होते जाएंगे कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। और फिर क्या होगा, फिर हमारे अंदर गुरुदेव का कहना है जब ये 2 गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, एक ही गुण आ जाएगा स्मरण का, तो रमण करने लग जाएंगे, यानी शांति आनंद में रहने लग जाएंगे। प्यार
झड़ने लग जाएगा हमारे अंदर से। और फिर गुरुदेव का कहना है तुम संत की भक्ति में डूब पाओगे, और वो भक्ति है समर्पण की भक्ति। समर्पण की भक्ति जिसमें फिर हमारा कोई निर्णय नहीं रहेगा, हमारा कोई मत नहीं रहेगा, हमारे कोई विचार नहीं रहेंगे, हमारा कोई डिसीजन नहीं चलेगा, जो होगा प्रभु तेरा। क्योंकि समर्पण से हमारा जो मन है वो ताकतवर बनता है, अभिमान शून्य होता है, चंचलता खत्म होती है। अर्जुन को भी कृष्ण भगवान ने कहा था, अर्जुन तुझे ज्ञान प्राप्ति होगी, ज्ञान मिलने के बाद में तू पूर्ण समर्पण करेगा, तभी तेरे ज्ञान चक्षु खुलेंगे और तू ये कहेगा मैं अलग हूं, तू अलग है, तू तेरा निर्णय रखेगा, तो फिर तुझे समर्पण की भक्ति के बिना तेरे ज्ञान के चक्षु खुल नहीं पाएंगे। और ज्ञान होता है, गुरुदेव का कहना है, अनुभव से होता है। सुनोगे तो अनुभव करोगे। अब चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, सब पड़ा है, नमक है, लेकिन पड़ा है, आप नाम जानते हो इनका, पर जब तक आप खाओगे नहीं तो आपको अनुभव कैसे होगा। तो सत्संग वो स्थान है, रमणीय स्थान, जहाँ पे अनुभव करवाया जाता है, अनुभव होता है। और समर्पण भी संतों का, भगवान का कहना है, एक श्रेष्ठ पुरुष के प्रति समर्पण होना चाहिए। यदि कर्ण समर्पण नहीं करता दुर्योधन को, तो कर्ण मरता नहीं ऐसे, भगवान भी नहीं मारना चाहते उसको, बहुत शक्तिशाली था, उसका नाम अच्छे से लिया जाता, ज्ञानी था, शूरवीर था, कुंडल कवच के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसने समर्पण किसको किया? दुर्योधन को, दुष्ट को समर्पण कर दिया अपने आप को। तो उसको कोई जाति के लिए नहीं मारा, उसको कोई और काम के लिए नहीं मारा, उसने समर्पण ऐसे को कर दिया अपने आप को कि उससे गलत द्यूत क्रीड़ा में गलत शब्द बोले गए द्रौपदी को, और बोलना पड़ा उसको साथ में उसके। तो उसी कारण उसकी ऐसी मृत्यु हुई, जो कृष्ण भगवान भी अर्जुन को कह रहे हैं कि अब इसको मार, अब ये निहत्था है। लेकिन समर्पण से पहले ज्ञान होना चाहिए ना। ज्ञान बताया ना, स्मरण रखो, स्मरण यानी ज्ञान होना चाहिए कि मुझे कैसे के प्रति समर्पण करना है। तो समर्पण, अर्जुन ने किसको समर्पण किया? अपने आप को, कृष्ण भगवान को। तो उसको क्या हुआ? विराट रूप दिखा दिया और ज्ञान चक्षु खोल दिए उसके। और तब उसको कहा पूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण करेगा तो फिर तेरा कुछ भी नहीं रहेगा, तू मेरे से जुड़ा हुआ पाएगा, जब भी पाएगा अपने आप को, तब तुझे उस आत्मा का ज्ञान होगा। पूर्ण समर्पण के बिना नहीं हो सकता। फिर क्रोध भी उसका ही होगा, तो क्रोध करेगा तो भी फिर मनुष्य का कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी कहने को नहीं रहेगा। विचार भी उठेंगे तो उसके निमित्त, क्रोध भी आएगा तो उसके निमित्त, कोई कर्म करेगा तो उसके निमित्त, सोच भी उसकी नहीं रहेगी, उसका कुछ भी नहीं रहेगा। कोई भी कुछ करेगा तो भगवान के समर्पण, और वो भगवान को समर्पित जो जीवन है वो भगवान को लग जाता है। तो समर्पण का मतलब आप स्वयं को भगवान के चरणों में चढ़ा देना, और कोई मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। जो भूखा रखेगा, सुलाएगा, लड़ाएगा, दिखाएगा, रुलाएगा, कुछ भी करेगा वो तू करेगा, वो तेरा ही है, तुझे ही अर्पण है। लेकिन होगा कब? स्मरण रखेगा सबसे पहले तो, 3 तरह का स्मरण, उसके बाद रमण करेगा, फिर ज्ञान चक्षु खुलेंगे। ज्ञान, स्मरण का मतलब ज्ञान रख, क्या बताया मैंने स्मरण का? कि स्मरण का मतलब ज्ञान याद रखना, वो बातें याद रखना जो सत्संग में गुरुदेव बताते हैं। उसके बाद ही पूर्ण समर्पण कर पाओगे, और तभी मन है वो चंचल, मन की चंचलता खत्म होगी और मन स्थिर होगा। फिर देख पाओगे कि मैं और ईश्वर एक हैं, ईश्वर मेरे से अलग नहीं है और मैं ईश्वर से अलग नहीं हूँ।
समझ गए? ठीक है। ओम शांति।